इन दिनों सुप्रसिद्ध श्रीमद् भगवत कथा वाचिका ज्योति किशोरी जी द्वारा अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान कथा की संगीतमय प्रस्तुति महासमुंद जिले के श्री कबीर कुटीर आश्रम में श्री लखन मुनि दास साहेब के सानिध्य में दी जा रही है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भक्तिमय ज्ञान कथा का लाभ ले रहे हैं। महासमुंद जिले में आपका आगमन हुआ है। भागवत ज्ञान कथा के माध्यम से जो सनातन का संदेश लोगों तक पहुंचा रही हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और लोगों को किस तरीके से अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ना होगा, लोगों के क्या संदेश है? सबसे पहले आप सभी को भाव भरा नमन प्रणाम, सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। हमारा केवल कथा के माध्यम से एक ही उद्देश्य रहता है कि हम धर्म के साथ कर्म को भी साथ लेके चलते हैं। और एक मनुष्य का लक्ष्य क्या है, क्योंकि कथा के माध्यम से राम जी की कथा हमें सिखाती है एक मनुष्य को मनुष्य कैसे बनना, बेटा को बेटा कैसे, पिता को पिता कैसे, ये राम कथा सिखाती है। लेकिन भागवत कथा सिखाती है कि मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाया जाए। इसलिए हम सबकी जीवन का एक ही ध्येय सिद्धांत रहना चाहिए, मरना तो सबको एक ना एक दिन है, लेकिन कुछ करके मरा जाए उसका आनंद ही कुछ और है। नाम तो सबको कमाना है, लेकिन मरने के पहले नाम कमा ली जाए तो कोई बात बने। मैं केवल यही उपदेश देना चाहूँगी और कथा के माध्यम से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, कथा आपके हृदय में भले कम बैठे, लेकिन आप सबसे पहले एक मनुष्य बनिए, क्योंकि आज के परिवेश में मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। तो मेरा सिद्धांत है कि मैं पहले मनुष्य के भीतर मनुष्यता लाऊं, फिर वो कथा अपने हृदय भवन में बिठाए। दूसरी बात दीदी, महाकुंभ जो प्रयागराज में चल रहा है, आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं, करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है आस्था की जी। भगदड़ मच रही है जगह जगह पे, तो धर्म और सुरक्षा को लेकर लोगों के लिए क्या कहना रहेगा? ये सब हम सबके ऊपर निर्भर करता है और हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन एक को लेके नहीं चलता है, सबको लेके चलता है, इसलिए वो सनातन धर्म है। तो हमें कर्म के साथ साथ धर्म और स्वच्छता पर भी ध्यान देना होगा। दुनिया का कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि हम गंदे रहें, हम बुरे रहें। और गंगा मैया हमारे लिए माता है। हम तो कहते हैं भारत की जितनी भी मैया वो हमारे लिए माता है, और जितने भी कंकण है वो हमारे लिए शंकर है। इसलिए भारत को हम भारत माँ कह के पुकारते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना करूंगी आप कुंभ जाए, स्नान करें, लेकिन स्वच्छता का ध्यान दें, आपका धर्म भी हो जाए और धर्म करते करते कहीं हमसे पाप ना हो जाए, क्योंकि हम कुंभ में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। तो निवेदन यही है सबसे कि कुंभ में जाकर के शरीर का नहीं, केवल मन का भी पाप धोना है और संकल्प लेके आए कि हमें आज से कोई दूसरा पाप नहीं करना है, ताकि दोबारा हमको संगम में आकर के पाप धोने की आवश्यकता पड़े। लोग कबीरपंथी हैं और अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे आपने धर्म वाला क्वेश्चन किया, तो धर्म एक विस्तृत शब्द है। इसका मतलब धारण करना होता है। धारण धर्म करता है और सभी सनातनियों को ये समझना चाहिए। ये विस्तृत शब्द, जैसे एक चार अंधे की कहानी आप सब लोग सुने हैं, जिसमें एक पैर को छूता है, एक हाथ को छूता है, एक कान को छूता है। तो जब कान को छूता है वो बोलता है कि भाई सूप की तरह है हाथी, जो पैर को छूता है वो खंभे की तरह है हाथी। वैसे ही हम धर्म के थोड़े थोड़े शब्दों को छूते हैं। उसी को जानने के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसमें सभी संप्रदाय, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आएँ और हमारे जो कबीर साहब जी की जो मान्यता रही जाति पाति और धर्म के प्रति, उसको जाने कि भक्ति क्या है और भक्ति कौन कर सकता है, भक्ति करने के लिए क्या आवश्यकता है, जो ज्ञानी हैं वो किस टाइप के ज्ञानी हैं और ज्ञान क्या है। जिस ज्ञान की कबीर साहब बात करते थे, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी हो, तो वो ज्ञान हमें इस भागवत कथा से भी प्राप्त हो सकती है। इस उद्देश्य से हम ये कथा आयोजित किए हुए हैं। अभी त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, कल उसका यहाँ भी दूसरा चरण है, क्या मानते हैं उससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है और कल के बाद कुछ श्रद्धालुओं की और जो आस्था में भरोसा रखते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी? जी बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव के चलते जो ग्राम पंचायत चुनाव है, ये कहीं ना कहीं हमारी इस कथा के लिए रोधक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उत्सुक हैं लोग सरपंच चुनने के लिए। तो उस उत्सुकता में थोड़ा सा जनसंख्या कम आ रही है, लेकिन कल के बाद संख्या बढ़ेगी और श्रद्धालु मन से, तन से और धन से इस कार्यक्रम का सहयोग भी करेंगे।